बड़ी बहन को लेकर सीधा महल में पहुंचा और अपने माता पिता के पास लेकर गया। उसने माता पिता को सारी बात बताई और ये भी कहा कि वो इस लड़की से प्रेम करता है और इसी के साथ दूसरी शादी करना चाहता हूं। असल में राजकुमार की पहले भी एक पत्नी थी, लेकिन वो बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। उसकी माँ भी राजमहल में ही रहती थी और अब तक वो राजकुमार को कोई संतान नहीं दे पाई थी। शायद इसी वजह से राजकुमार ने दूसरा विवाह करने का फैसला किया। जब राजकुमार के माता पिता को यह पता चला कि वो दूसरी शादी करने वाला है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। लेकिन दोनों जानते थे कि राजकुमार जिस बात की ठान लेता है वो करके ही रहता है। इसलिए उसने शादी के लिए बनावटी खुशी का इजहार किया और कहने लगी, कितनी खुशी की बात है, राजकुमार की एक बार फिर से शादी होगी और हम दोनों सौतन नहीं बल्कि बहन बनकर रहेंगे। जब राजकुमार की पहली पत्नी ने शादी पर कोई एतराज नहीं किया तो बाकी सभी लोग भी राजी हो गए। दूसरी तरफ छोटी बहन फूलों का पीछा करते हुए नगर में आ चुकी थी। पूरे नगर में बड़े उत्सव का माहौल था। छोटी बहन ने एक बूढ़ी औरत से पूछा, माताजी क्या बात है, हर तरफ खुशहाली छाई हुई है, पूरा राज्य सजा हुआ है। बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया, हमारे राजकुमार को जंगल में एक बहुत ही प्यारी लड़की मिली है और राजकुमार उसके साथ विवाह करने वाला है, इसीलिए सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है। फिर छोटी बहन ने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? मैं गांव से आई हूं और मेरे माँ बाप नहीं हैं, रहने के लिए कोई आसरा नहीं है। बूढ़ी औरत ने कहा, काम तो मिल सकता है क्योंकि आजकल राजमहल में बहुत काम है, मैं भी वहां पर जा रही हूँ। उस बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले बीमारी के कारण मर चुकी थी। बूढ़ी औरत ने छोटी राजकुमारी से कहा, मुझे तुम्हें देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रह सकती हो। असल में वो बूढ़ी औरत अपनी जवानी में महल में नौकरानी का काम करती थी। कुमारी ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ, क्या तुम महल में कोई काम दिलवा सकती हो? बूढ़ी औरत ने राजकुमारी को लेकर महल की तरफ चल दिया, जहां हर तरफ खुशियों का माहौल था। बूढ़ी अम्मा जब उसे लेकर महल में पहुंची तो सामने से राजकुमार की पहली पत्नी आती हुई दिखाई दी। वो उस बूढ़ी औरत को अच्छी तरह से जानती थी। बूढ़ी औरत ने उसे प्रणाम किया और कहने लगी, ये मेरी भांजी है और आज ही ये गांव से आई है। इस बेचारी के माँ बाप मर चुके हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे महल में दासी के रूप में रख लीजिए। राजकुमार की पहली पत्नी ने छोटी बहन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। कहने लगी, सुनो लड़की, तुम इतनी दूर से अपने गांव से यहाँ पर काम करने के लिए आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गरीबी मिटाने के लिए जरूर धन की आवश्यकता होगी। अगर तुम यहाँ पर मेरी खास नौकरानी बनकर रहोगी और मेरे बताए हुए काम करोगी तो मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगी, क्योंकि बाकी सभी दासियां इस महल में पुरानी हैं और वो मेरा साथ नहीं देंगी। तुम्हें उन सब से बचकर मेरे लिए काम करना होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजू? छोटी बहन ये जान चुकी थी कि ये राजकुमार की पहली पत्नी है और इसकी बातों से उसे किसी साजिश की बू आने लगी थी। बात को समझते हुए उसे देर नहीं लगी और वो जल्दी से कहने लगी, रानी जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। राजकुमार की पहली पत्नी ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो मैं रानी नहीं बनी हूं, जब राजकुमार राजा बन जाएगा तब मैं रानी बनूंगी। छोटी बहन ने कहा, आप चिंता न करें, भगवान ने चाहा तो आप जल्दी ही रानी बन जाएंगी। ये सुनकर राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, तुम तो बहुत ही काम की चीज हो, बस तुम आज से ही महल में मेरे लिए काम करने लगो और मेरे कहने के मुताबिक चलना। छोटी बहन ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपना हर काम पूरी मुस्तैदी के साथ करूंगी। इसके बाद वो दोनों बड़ी राजकुमारी यानी बड़ी बहन के कमरे में गई। पहली पत्नी कहने लगी, ये लड़की आज से आपकी दासी है, तुम्हें जो भी काम करवाना हो इससे करवा लेना। अब बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो बहुत खुश हुई और कहने लगी, आप कितनी अच्छी हैं। राजकुमार की पहली पत्नी कहने लगी, महल में मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं जरा वो देखने जा रही हूँ। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। छोटी बहन ने बड़ी बहन को ये सच्चाई नहीं बताई कि यहाँ महल में आकर उसे क्या काम करना है। 2 दिन के बाद राजकुमार की शादी बड़ी बहन के साथ हो गई। सभी लोग बहुत खुश थे, सिवाय राजकुमार की पहली पत्नी के। छोटी बहन हमेशा सारा दिन उसके साथ रहती और सोचती रहती कि दूसरी पत्नी से कैसे छुटकारा पाया जाए। कुछ दिनों के बाद बड़ी बहन गर्भवती हो गई। ये खबर राजकुमार की पहली पत्नी के लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि अब तक वो राजकुमार को संतान न दे सकी थी। दूसरी तरफ राजा रानी और राजकुमार बहुत खुश थे, अब तो बड़ी बहन का और भी ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। इधर छोटी बहन राजकुमार की पहली पत्नी के साथ मिलकर ये सोचने लगी कि क्या किया जाए।
अब छोटी बहन भी बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने बड़ी बहन से कहा, हमें महल छोड़कर कहीं दूर जाना चाहिए। अब छोटी बहन ये भी नहीं बता सकती थी कि राजकुमार की पहली पत्नी उससे कितना जलती है। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे के पैदा होने का समय आया, राजकुमार की पहली पत्नी ने दाई और छोटी बहन को बहुत सा धन देकर कहा, जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे उठाकर मार देना और उसकी जगह पर बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी बहन कहने लगी, ये काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। फिर जब बच्चे ने जन्म लिया तो दाई ने बेहोश मां यानी कि बड़ी रानी के पास से बच्चे को उठाया और छोटी बहन को दे दिया। उसने कहा, इसे ले जाकर मार दो और उसकी जगह पर बिल्ली के बच्चे को रख दो। छोटी बहन ने जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और छिपे छिपाते पिछले रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने वो बच्चा बूढ़ी अम्मा को देते हुए कहा, अम्मा, ये बच्चा मेरी बड़ी बहन का है। ये बात तुम किसी से मत बताना। इसे बकरी का दूध पिलाकर पाल लो। मैं शाम तक आकर इसे संभाल लूंगी। बूढ़ी अम्मा ने उससे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी में थी। छोटी बहन जब महल में वापस आई तो देखा महल में कोहराम मचा हुआ था। दाई ने सबको बताया कि राजकुमार की दूसरी पत्नी ने इंसान की जगह जानवर के बच्चे को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर सब लोग हैरान और दुखी थे। बड़ी बहन रोती जा रही थी और कह रही थी, ये सब झूठ है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और ना ही कोई उससे बात कर रहा था। छोटी बहन ने एक बार फिर अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम इस महल को छोड़कर अपनी दुनिया बसाएंगे। पर वो नहीं मानी और कहने लगी, मैं राजकुमार से बहुत प्यार करती हूं, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी बहन रोते हुए वापस अपने घर आ गई और उसने बूढ़ी अम्मा को सारा हाल बता दिया। इस पर अम्मा ने कहा, बेटी, अब जो होना था वो हो चुका है। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। समय आने पर यदि ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, समय बीत गया और इसी दौरान राजा की तबीयत खराब हुई। उसकी मौत हो गई। अब राजकुमार का राज तिलक कर दिया गया और उसे राजा बना दिया गया। राजपाट की सारी जिम्मेदारी अब राजकुमार और उसकी दोनों रानियों ने संभाल ली। एक बार फिर से बड़ी बहन गर्भवती हुई। इस बार बड़ी रानी ने छोटी बहन को बहुत सारा इनाम दिया और कहा, इस बार तुम बच्चे के जन्म पर उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख देना। इस पर छोटी बहन कहने लगी, इस बार ऐसा ना कीजिए बड़ी रानी जी, क्योंकि आपकी भी कोई संतान नहीं है। आपको और राजा को भी उत्तराधिकारी की जरूरत होगी। बड़ी रानी गुस्से में आकर कहने लगी, अगर तुम्हें यह काम नहीं करना है तो मत कर, मैं ये काम किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी बहन तुरंत बोली, अरे नहीं रानी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। छोटी बहन एक बार फिर अपनी बड़ी बहन को समझाने लगी, दीदी, यहां से चलो। पर बड़ी बहन कहने लगी, अब तो मैं रानी बन चुकी हूं और मुझे लगता है कि तुम मुझसे जलती हो। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की इस बात से मन ही मन दुखी हो रही थी। बच्चे के जन्म का समय आया तो एक बार फिर छोटी बहन ने बेहोश मां के पास से बच्चा उठा लिया और दाई ने उसकी जगह कुत्ते के बच्चे को रख दिया। छोटी बहन पहले की ही तरह पिछले दरवाजे से छिपाकर बच्चे को अपने घर ले गई और अपनी बूढ़ी अम्मा को सौंप दिया। छोटी बहन वापस महल गई। बड़ी रानी कहने लगी, मुझे तो ये औरत लगती ही नहीं है। पहली बार इसने बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया और दूसरी बार कुत्ते के बच्चे को। मैं तो कहती हूं कि इसे कारागार में डाल दिया जाए, वरना अगले साल न जाने ये क्या पैदा करेगी। पर बड़ी रानी ने उसे कारागार में डाल दिया। राजा को छोटी रानी की याद आती, पर उसे हालात याद आते और वो गुस्सा हो जाता। छोटी बहन अपनी बूढ़ी माँ और दोनों बच्चों के साथ जंगल में अपने पुराने झोपड़ी में रह गई। 5 साल बाद राजा जंगल में शिकार पर आया और बच्चों को खेलते और गाते देखा। बच्चों ने मजाक में कहा कि अगर औरत कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है तो लकड़ी के घोड़े भी पानी पी सकते हैं। राजा और मंत्री हैरान रह गए। बच्चों ने उन्हें अपनी मौसी छोटी बहन के पास ले गए। छोटी बहन ने राजा को सारी सच्चाई बताई।
कैसे बड़ी बहन ने बच्चों को बदल दिया और साजिश रची। राजा ने अपने दोनों बेटों को गले लगाया। बड़ी रानी को न्याय मिलना था, लेकिन छोटी रानी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि उसे पश्चाताप करना होगा। राजा ने बड़ी रानी को महल से दूर एक आश्रम में भेजा, जहां उसे सेवा और प्रायश्चित करना होगा। छोटी रानी और उसके बच्चे फिर खुशहाल जीवन जीने लगे।